आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज 41 साल बाद क्रिकेट के मैदान पर विदेशी धरती पर जहां इंडिया टीम ने अपना जोश दिखाया है, वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जालंधर से सांसद जनसंतोष चौधरी हैं। चौधरी साहब, कैसे देखते हो आप इस 41 साल बाद जीत हासिल की है? ये जो जीत हुई आज हॉकी की, ये एक ऐतिहासिक जीत है। 41 साल के बाद इतनी बड़ी जीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो हमारा जो खिलाड़ी है, जगत है, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको बड़ा उत्साह मिलेगा। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है, मैं वही कहूँगा, आपके लिए तो डबल खुशी होगी। मेरे लिए सबसे खुशी की बात है क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में सुबह से भगड़े डाले जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कप्तान हैं इस टीम के, मनप्रीत सिंह जी, वो मेरे मिठापुर से, जालंधर संसदीय क्षेत्र के गांव से हैं। उनके साथ 3 और जो खिलाड़ी हैं, मनदीप और वरुण और हार्दिक, ये भी सारे वहीं के हैं, मिठापुर और खुसरोपुर, एक खुसरोपुर के हैं जो हार्दिक हैं। सो मैं समझता हूँ कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र के बच्चों ने, खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। तो आज मैं समझता हूँ कि सारे देश के लिए ये एक बहुत खुशी का समय है। आज संसद में सुबह स्पीकर साहब ने बधाई दी, मुबारक दी थी। अच्छा होता कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी पार्लियामेंट में आते, लोकसभा में आते और उठकर बधाई देते, मुबारक देते, ताकि सारा जो नेशन है उनको पता चलता, सारी दुनिया को पता चलता। लेकिन तो सर, कब मिलने वाले हैं परिवार वालों से, कब बधाई देने वाले हो आप? अभी वीकेंड पे कल जाऊंगा, सैटरडे संडे, तो वहाँ जाऊंगा, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। आपकी तरह सरकार की तरफ से तो, पंजाब सरकार की तरफ से तो घोषणा हमारी, कर दी गई है, लेकिन हाँ, आपकी तरफ से कुछ, क्योंकि आप वहाँ के सांसद हैं। नहीं, हम तो पहले ही वहाँ एकेडमी चल रही है एक मिठापुर में, सुरजीत हॉकी एकेडमी, वो भी चल रही है। तो ख़ास करके जो जालंधर है, ससारपुर है, मिठापुर है, ये हॉकी के खिलाड़ियों की ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो वहाँ बच्चे बचपन से ही तैयार होते, और पहले जैसे प्रकट सिंह है और सारे यहाँ वहीं की पैदावार है। तो हम तो समय समय से हॉकी टीम को और उनको स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करने के लिए लेकिन जो भी हम लेकिन सर, जो भी हमें हुक्म होता है वो करते स्पोर्ट हैं। की अगर बात करें तो क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से हॉकी की जो विदेशी धरती पर जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है, लगता है कि अब हॉकी को भी तवज्जो दी जाएगी। ये हॉकी तो हिंदू भारतवर्ष का तो पहले बहुत शिखर पे रहे हैं, हॉकी बड़ी पॉपुलर रही है यहाँ, और पहले भी बहुत नाम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े पीछे पिछले समय से क्रिकेट जो है उसको ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे थे खिलाड़ी। इवन जो गांव के बच्चे हैं कंट्री साइड में, वो भी क्रिकेट की तरफ आकर्षित हुए थे। लेकिन इस जीत के साथ अब फिर वापस वो जो हॉकी का समय है, एरा है, वो आएगा। बच्चे उधर होंगे, खेलेंगे। ऐसे जैसे सॉकर है, फुटबॉल है, वो भी एक बहुत बड़ा हमारी टीमें रही हैं, तो उसकी तरफ से बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। मैं तो, मेरे लिए तो और भी खुशी की बात है कि ये जो सारी आइटम्स बनती हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बल्ला, ये तो जालंधर में जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो देती है। और कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर है, चाहे वो हॉकी का, चाहे वो क्रिकेट का, चाहे वो फुटबॉल का, सॉकर का, वो जालंधर के बने हुए जो आइटम्स हैं उनसे खेलता है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, दूसरी तरफ किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। 200 किसान आते हैं, जैसे आप पार्लियामेंट में संसद लगती है, ऐसे ही वो जंतर मंतर पर लगाते हैं। कि सरकार से कोई बातचीत हो रही है इस मामले में? देखो, सरकार से बार बार हम पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एडजर्नमेंट मोशन भी दे रहे हैं कि आप सारा काम रोक कर, पहले जो किसान वहाँ बैठे हैं 8 महीने से, कोई 500 के करीब जो किसान है वो शहीद हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी वहाँ प्रोटेस्ट में बैठे बैठे को, कि आप बात सुनो, इसका कोई हल निकालो। आप इन बिल जो है
जब ये किसान जिनके लिए ये बनाया है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो समझते हैं कि ये बिल उनके फ़ायदे में नहीं है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो देश की सरकार है उसको जागना चाहिए, उसको ईगो नहीं रखनी चाहिए, उनको किसान की बात सुननी चाहिए। जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, वो किसानी का देश है, किसानी प्रधान देश है। बहुत भारी जो पॉपुलेशन है वो किसानी से जुड़ी हुई है। तो अगर किसान नहीं रहेगा तो भारतवर्ष कैसे रहेगा? इस बात को नरेंद्र मोदी जी की सरकार को समझना चाहिए और उनको इस मुद्दे को हल करना चाहिए। तो बिल्कुल ये थी जलंधर से सांसद संतोष चौधरी जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।